हाय गाइस, वेलकम जाता। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो पोर्शन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे ये चीज हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे कि कैसे जो हम लोग केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं ये चीज हम सबसे पहले तो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो एटम है ना उसका मास देखेंगे, और साथ साथ जो मॉलिक्यूल है उसका कैसे मास हम लोग देख सकते हैं, लाइक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है जो मॉलिक्यूल का मास क्या है, लाइक मॉलिक्यूलर मास क्या है ना, एटॉमिक मास क्या है, ये सब कुछ के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि सोचो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग अगर ऐसे देखें तो ऐसे क्या, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका नाम है, नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या मतलब केमिकल क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है ना, क्या क्या एलिमेंट्स कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है, ये सब कुछ क्या पता चल रहा है। तो आप लोग बताओगे नहीं ना मैम, इससे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ना H2SO4 लिखे तो तब तो हमें पता चल रहा है ना कि कौन सा एलिमेंट्स आके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीजें सीखने वाले हैं कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है जो मैंने लिख दिया ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तो सबसे पहले वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि ये आखिर वैलेंसी है क्या, ठीक है। एक्चुअल में ना पता है वैलेंसी क्या है, ये ना मतलब किसी भी एलिमेंट का ना कंबाइनिंग पावर को बोलता है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का क्या, किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग पावर है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग वैलेंसी कह लेते हैं। जैसे कि अगर सोचे, जरा सोचना, ठीक है, जो हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस का कितना हाथ है, दो हाथ है। तो हम किसी एक चीज को लाइक अगर हम लोग दो चीज को पकड़ पाएंगे ना, दो हाथ से पकड़ पाएंगे दो चीजों को, अगर एक एक हाथ में हम लोग एक एक चीज ही ले तो हम लोग तो दो हाथ से मतलब दो चीजों को हम लोग एक साथ पकड़ पाएंगे ना। तो ऐसे करके हम दो चीजों को हम लोग कंबाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अगर देखें तो हम लोगों का बैलेंसी कितना होगा, ह्यूमन का बैलेंसी होगा दो होगा, है ना। वैसे ही अगर हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग एक ऑक्टोपस का मतलब देखें तो ऑक्टोपस के पास क्या है, ऑक्टोपस के पास तो एट है ना। एक्चुअल में तो ऑक्टोपस के पास एक्चुअल में क्या होता है, दो जो क्या होता है, दो उसके पास लेग्स होते हैं, है ना, और सिक्स उसके पास क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, ठीक है। पर हम लोग मतलब थोड़ा सा सोच लेते हैं कि उसके पास एट जो आर्म्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो पकड़ता है किसी चीज को। तो अब ऑक्टोपस का इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी तो एट हो जाएगा, है ना। आप सोचो अगर एक ऑक्टोपस है, ठीक है, उस ऑक्टोपस को अगर ह्यूमंस क्या कर रहे, पकड़ रहे, तो ये सोचो कि ये ऑक्टोपस का आठ जो है वो आठ हाथ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर इसको अगर ह्यूमन आए, ह्यूमन अगर पकड़े तो एक ह्यूमन आएगा, है ना, वो आके क्या करेगा, वो आके दो हाथ को पकड़ेगा। यहाँ पर भी एक ह्यूमन आएगा, एक ह्यूमन आके क्या करेगा, इस दो हाथ को पकड़ेगा। यहाँ पर भी एक ह्यूमन आएगा, आके क्या करेगा, वो इस दो हाथ को पकड़ेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ह्यूमन आएगा, आगे क्या करेगा, ये दो हाथ को वो पकड़ेगा ऑक्टोपस की, है ना। तो अब एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए कितना ह्यूमन चाहिए हमें, एक दो तीन चार ह्यूमन चाहिए, है ना, फोर ह्यूमन हमें चाहिए, ठीक है, एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, वन ऑक्टोपस।
अगर हम लोगों ना इसको अगर मतलब एक एलिमेंट की तरह देखे ना, अगर ये जो ऑक्टोपस है इसको लिखे कि इसको हम लोग ओ की तरह लिख रहे हैं और ह्यूमंस को हम लोग एच की तरह लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्टोपस है इसको जब पकड़ लिया ह्यूमन ने तो क्या हो गया, तो ये सोचो कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया, सोचो ये, ठीक है। जब पकड़ने के बाद ये था तो एक ऑक्टोपस था, सोचो कि ये ऑक्टोपस क्या है, ये एक एलिमेंट है और जो ह्यूमन है वो भी एक एलिमेंट है। अब एक ऑक्टोपस को जो एक एलिमेंट है उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, 4 ह्यूमन चाहिए, है ना, 4 ह्यूमन के एलिमेंट चाहिए, ऐसा सोचो। तो अब इसका जो क्या हो सकता है, इसका जो केमिकल होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 4 ह्यूमंस आया H4 और एक ऑक्टोपस से H4O, हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के होगा क्या, जो केमिकल फॉर्मूला होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पे उसका जो कंबाइनिंग पावर है, दैट मीन्स उसका वैलेंसी है, वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वैसे अगर देखें तो हम लोग ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन के यहाँ पर वैलेंसी कितना हुआ, 2 हुआ, है ना। और ऑक्टोपस का वैलेंसी कितना था, 1 था, ठीक है। तो इसके थ्रू अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग ना कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, उसके साथ साथ लाइक कुछ एक्चुअल में कुछ हम लोग आयंस देखते हैं, ठीक है। उसका क्या हो सकता है, आप कैसा केमिकल फॉर्मूला हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जो सोडियम है ना, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सोडियम क्या है, सोडियम का अगर हम लोग आयन देखे तो हम लोग सोडियम का आयन को Na+ लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स जो सोडियम है ना उसका वैलेंसी कितना, उसका वैलेंसी 1 है ना। क्लोरीन जो है उसका वैलेंसी क्या है, उसका वैलेंसी भी 1 है, 1 है, Cl- हो जाता है ना। और क्या, और जो पोटेशियम है उसका भी क्या है, उसका भी 1 है, ठीक है। सिल्वर जो है उसका क्या है, उसका भी 1 है। और कॉपर उसका क्या है, उसका तो मतलब वैलेंसी 1 से ज्यादा हो सकता है ना, लाइक यहाँ पर 1 हो सकता है ना वैलेंसी। उसकी तरह ही अगर हम लोग किसको देखेंगे, अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे, इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी 1 हो सकता है ना। हाइड्राइड को देखेंगे तो इसका वैलेंसी, हाइड्रेट मतलब क्या, हाइड्रेट मतलब क्या, H-, ठीक है। H- है ना। इसका क्या है, इसका भी वैलेंसी कितना होगा, इसका भी वैलेंसी 1 हो सकता है ना। ब्रोमाइड का वैलेंसी कितना हो जाएगा, ब्रोमाइड का वैलेंसी 1 हो सकता है, ठीक है। उसकी तरह से जब मतलब क्लोरीन जब आयन लिखते हैं तो तब तो हम लोग क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, है ना। पर जब हम लोग एज मतलब इसको अगर कंपाउंड में इसको रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे क्लोराइड कहेंगे ना, लाइक क्लोराइड आयन, है ना। यहाँ पर तो मैं दिखा रही थी कि क्लोरीन का क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं क्या, क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड को हम लोग क्या लिखते हैं, Cl- लिखते हैं, दैट मीन्स इसका क्या है, इसका भी 1 है, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है। वैसा ही क्या आयोडाइड, इसका वैलेंसी क्या है, 1 है। ये सब ना उतना मतलब याद मत करो, ठीक है, ये सब करते करते हो ही जाएगा, मतलब उतना प्रेशर मत दो कि हाँ ये सब कुछ याद करना है, मतलब हर रोज देखना, देखते देखते ये चीज याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और हम लोगों ने ब्रोमाइड के बारे में भी बताया मैंने आप लोगों को, ब्रोमाइड का क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अब क्या, अब हम लोगों ने देख लिया किसका जो वैलेंसी 1 हो सकता है। अब ना हम लोग ऐसा कुछ भी देख लेते हैं जिसका वैलेंसी ना 2 हो सकता है, ठीक है। 2 वैलेंसी किसका किसका होगा, 2 वैलेंसी होगा, एक तो होगा मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या हो सकता है, Mg2+ होगा,
ठीक है। और क्या हो सकता है, कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना होगा, Ca2+ होगा। ठीक है, जिंक Zn2+ होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्साइड, जैसे कि ऑक्साइड को लिख ले तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का तो O2- होता है ना, दैट मीन्स इसका भी 2 है। ठीक है, और क्या है, सल्फाइड, सल्फेट का कितना होगा, S2- होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या है, 2 है। ठीक है, और अब ना हम लोग कुछ क्या देखेंगे, हम लोग कुछ मतलब 3 जिसका वैलेंसी है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कौन है, एल्यूमिनियम, इसका क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। ठीक है, और आयरन को भी क्या हो सकता है, 3+ हो सकता है, वैलेंसी जो है वो मतलब 3 हो सकता है एक्चुअल में, जो Al है वो Al3+ हो सकता है ना, Fe जो है वो 3+ हो सकता है, तो इसका जो वैलेंसी है वो 3 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से नाइट्राइट जो है उसको क्या हो सकता है, उसका भी तो 3 हो सकता है ना, जैसे कि नाइट्रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, N3- ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ये चीज जान लो, कि जो नेगेटिव का जो है ना, ये जो नेगेटिव है, लाइक क्या लिख लिया हम लोगों ने, Cl- लिख दिया है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको तो क्या क्लोरीन का आयन बोलते हैं ना, एक तो क्लोरीन का आयन बोल सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, क्लोरीन का एनायन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे क्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग जो सोडियम है उसे क्या कह सकते हैं, एक तो सोडियम आयन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, सोडियम का कैटायन कह सकते हैं। जब कैटायन होगा, ये क्या है, ये कैटायन है, और ये क्या है, ये एनायन है। ठीक है, जब नेगेटिव हो जाएगा तो एनायन कहेगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे कैटायन कहेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब ना हम लोग थोड़ा सा जो पॉली एटमिक है ना, पॉली एटमिक आयन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो पॉली एटमिक आयन है ये होता क्या है, आयन, ये क्या होता है, ये ना एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत सारा लाइक मतलब एक से ज्यादा क्या होता है, मोर देन 1 एटम होता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ आयन होते हैं जिसमें मोर देन 1 एटम होता है, जैसे कि NH4+ अगर लिखे तो यहाँ पर क्या है, मोर देन 1 एटम है ना यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि NO3- लिखे तो ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें मोर देन 1 एटम है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको एमोनियम कहेंगे हम लोग, है ना, और इसको क्या कहेंगे, NO3 को क्या कहते हैं, NO3 को तो नाइट्रेट कहते हैं, है ना। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो पॉली एटॉमिक आयन है इसका भी क्या हो सकता है, लाइक इसका भी वैलेंसी हो सकता है ना, ये भी तो क्या करेगा, ये भी तो मतलब किसी एक दूसरा कुछ उसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट आयन के साथ मतलब अटैच्ड होगा ना, केमिकली बॉन्ड करेगा ऑपोजिट आयन के साथ, है ना, आयनिक कंपाउंड करेगा, ये भी तो ऐसा ही करेगा ना। तो अब वरना कैसे ही रह पाएगा, ऐसे तो ये नहीं रह पाएगा ना, इसको तो बॉन्डिंग तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका भी क्या होने वाला है, इसका भी तो वैलेंसी होगा, है ना, ये भी तो दूसरे के साथ अटैच्ड होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉली एटमिक जो आयंस है, उस आयंस में मतलब कौन कौन सा आयन है, और कौन कौन सा आयंस में कितना ये ना वैलेंसी है। ठीक है, ये देखो कुछ पॉली एटॉमिक आयंस, जो एमोनियम है, एमोनियम का क्या है सिंबल, NH4+, मतलब इसका वैलेंसी कितना है, इसका वैलेंसी ना 1 है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो है इसका क्या है, OH- है, OH- का कितना होगा, जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट का कितना है, मतलब वैलेंसी 1 है, और उसका जो सिंबल है वो क्या है, वो NO3- है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है, HCO3-। ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी कितना है, 1 है ना। अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखना, यहाँ से जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का कितना है,
CO3 2 माइनस है, ठीक है। इसका मतलब इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी 2 है। सल्फाइड जो है उस सल्फाइड का क्या है, SO3 2 माइनस है, ठीक है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स इसका भी वैलेंसी कितना है, 2 है। और देखो जो सल्फेट है, सल्फेट का क्या है, SO4 2 माइनस है, वैलेंसी कितना है, 2 है ना। आप देखो ये फॉस्फेट, फॉस्फेट का कितना है, PO4 3 माइनस है, दैट मीन्स इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी 3 है, ठीक है। ये चीज ना आप लोग याद रखना, ये चीज याद हो जाएगा। लाइक इसको इतना नहीं है कि इसको मेमोराइज करने बैठ जाओ, इसको मेमोराइज मत करो। ये ना मतलब जो कंपाउंड आप लोग करोगे ना, फॉर्मूला करते करते ये सब कुछ याद हो जाता है। ये उतना कुछ मतलब उतना नहीं है कि याद नहीं होगा, याद ही करना पड़ेगा। याद आप लोगों का हो ही जाएगा, अगर आप लोग रोज इसे देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है। क्या केमिकल जो सिंपल जो कंपाउंड्स है, उस सिंपल कंपाउंड्स का कुछ हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने लिख दिया क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। क्लोराइड का मतलब क्या है, याद है ना। क्लोरीन का क्या, क्लोरीन का क्या होगा, कैटायन होगा या एनायन होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो पॉज करो बताओ, तो वो क्या होगा, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा ना। तो देखो सोचो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, H, हम लोगों ने H लिख दिया। अब क्या लिख दिया, हम लोगों ने क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हम लोगों ने सबसे पहले तो सिंबल्स लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, अब हम लोग ना नीचे बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है इसका वैलेंसी कितना है, इसका तो वैलेंसी 1 है, हम लोगों ने देखे थे। और क्लोरीन क्या है, ये भी तो Cl माइनस करता है ना, इसका क्या है, इसका तो 1 है वैलेंसी। तो अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसको ऐसे क्रॉस ओवर कर देंगे, मतलब इसका जाएगा यहाँ पर, इसका जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो गया, H हो गया, ये आ गया 1, और Cl में आ गया ये वाला 1, ठीक है। पर पता है हम लोग जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तब ना ये 1 हम लोग नहीं लिखते। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जस्ट डायरेक्टली HCl लिख देते, ठीक है। इस 1 को क्या करते हैं, हम लोग नहीं लिखते। ओके, सो नाउ अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसको देखेंगे, अब हम लोग अब हाइड्रोजन सल्फाइड को देखेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये कैसे बनेगा, जैसे कि क्या होगा, सबसे पहले तो क्या आएगा, सिंबल, उसके बाद क्या आएगा, वैलेंसी, तो ये लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। सिंबल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फाइड का क्या होगा, S होगा, है ना। तो इसका वैलेंसी क्या है, सल्फाइड का वैलेंसी, सल्फाइड का वैलेंसी तो 2 है, 2 है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका वैलेंसी कितना है, उसका तो वैलेंसी हमें पता है कि 1 है। तो क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पर क्या होगा, अब तो यहाँ पर क्रॉस ओवर होगा, है ना। जैसे कि ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का क्या हो गया, 2 आ गया था, है ना। ये वाला 2 आ गया। और जो सल्फाइड आ गया, इसका क्या, इसका तो 1 आ गया, इसका ये वाला 1 चला गया सल्फाइड के पास, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 1 को नहीं लिखते हैं ना, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा H2S, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग ना क्या करने वाले हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ना जो पॉली एटॉमिक हम लोगों ने आयंस देखे थे ना, उस आयंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो केमिकल जो फॉर्मूला होगा लाइक किसी कंपाउंड का, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सबसे पहले तो लेंगे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम सिंबल हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग उसके बाद वैलेंसी लिखेंगे, है ना। सोडियम का सिंबल क्या होगा, सोडियम का सिंबल तो Na आएगा, और जो कार्बोनेट है उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल तो CO3 होता है मैम, है ना। इस आप क्या करेंगे, हम लोग आप इसका वैलेंसी लिख देंगे, है ना। सोडियम का कितना वैलेंसी है, सोडियम का तो 1 है ना, लाइक +1 है,
है ना, 1 प्लस, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसे ही लिखना आप लोग, जो पहले वाला था वहां पर भी मैंने बस आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे लिखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, ये माइनस है, मैं तब से बोल रही हूँ कि क्लोरीन माइनस है ना, और हाइड्रोजन ये प्लस है, और सल्फाइड क्या है, सल्फाइड माइनस है, 2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। और CO3 जो है उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, उसका तो 2 माइनस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है इधर आ जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब केमिकल जो फॉर्मूला होगा वो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na में क्या आ जाएगा, 2 आएगा, Na2CO3 होगा। ठीक है, अब हम लोग ना नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लाइक एमोनियम सल्फेट का। देखे तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, है ना। क्या होगा, एमोनियम जो है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, NH4 लिखते हैं ना, और जो सल्फेट है उसको क्या लिखते हैं, SO4 लिखते हैं। अब इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी जो NH4 है इसका तो एक्चुअल में तो 1 है, मतलब वैलेंसी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, है ना। और SO4 जो है उसका तो 2 है, तो 2 माइनस हो जाएगा वैलेंसी चार्ज। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्रॉस ओवर हो जाएगा, है ना। तो क्रॉस ओवर होने के बाद जो सिंबल और जो केमिकल फॉर्मूला हो, वो केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा, NH4 आएगा। ठीक है, NH4 कितना है, 2 है। अब यहाँ पर ना हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, और SO4 तो 1 आएगा, 1 तो हम लोग नहीं लिखते। अब देखो, अब यहाँ पर देखो जो NH4 है ना, ये तो पूरा का पूरा जो ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पूरा के साथ तो 2 है, 2 जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर में हम लोगों ने क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये जो था Na2CO3, यहाँ पर देखो CO3 के साथ क्या आया, 1 आया, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोगों ने कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं दिया। पर जब यहाँ पर 2 आएगा, 1 से 1 छोड़ के अगर कुछ और आएगा, तब हम लोग को क्या देने की जरूरत है, तब हम लोग को एक ब्रैकेट देने की ऑब्वियसली जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे करके ना हम लोग क्या लिख कर सकते हैं, हम लोग जो केमिकल फॉर्मूला है वो निकल सकते। तो अगर हम लोग को वैलेंसी अगर पता हो तो ये बहुत ईजी होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या जरूरत है, सबसे पहले तो जरूरी है हम लोगों को जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को जानना। ठीक है, और ये चीज क्या करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा। अब एक चीज है ना जो हम लोगों ने नहीं किया, वो क्या है, वो एटॉमिक मास है। ये बहुत इजी है ना। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये एटॉमिक मास क्या, तो आप लोग बताओगे मैम ये एटॉमिक मास तो बहुत इजी है, किसी एक इंडिविजुअल एटम है उसका तो मास को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। मैं कहूंगी एकदम सही, उसको ही कहते हैं क्या, एटॉमिक मास। अब देखो, किसी भी मास को अगर हम लोग मेजर करेंगे ना, तो उसका तो कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस होना ही चाहिए। अगर हम लोग कुछ खरीदने जाते तब भी तो कुछ स्टैंडर्ड कुछ रेफरेंस देके वो मेजर करता है ना, उसका मास उसका वेट जो है उसको मेजर करते हैं ना। तो अब ना क्या, इसका तो कुछ स्टैंडर्ड चाहिए ना, कुछ मास का, एटॉमिक मास का। तो क्या आएगा, अब आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये क्या है, ये बहुत इजी है। ये है किसी भी, क्या है, मास ऑफ एटम, है ना। मतलब सोचो किसी भी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के एवरेज मास ऑफ एटम क्या होगा, द एवरेज mass of atom as compared to what, to 1 by 12 of the mass of one carbon atom।
लाइक कार्बन 12 होगा, कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये जो 12 क्यों आया ये आप लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें आप लोग जानने वाले हो, ठीक है। तो क्या हुआ, जो रिलेटिव जो एटॉमिक मास है वो क्या है, किसी भी एटम का मतलब किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम है, उस एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द एवरेज मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो एवरेज मास है वो मास किसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कार्बन 12 एटम का जितना मास है उसका 1/12 के साथ, ठीक है। उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके। और हम लोग और एक देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास क्या है। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, लाइक देखो मॉलिक्यूल किससे बनता है, मॉलिक्यूल तो बहुत सारा एटम से बनेगा, है ना। लाइक मॉलिक्यूल कुछ कुछ एटम से बनेगा, ठीक है। वो जो एटम्स है जो जिससे मॉलिक्यूल बना हुआ है उस एटम का क्या, उस एटम का मतलब सारे जो एटम है उस एटम का जो मास है उस मास का सामी क्या होगा, सामी होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। टोटल होगा, टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स by which a molecule is formed, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स by which a molecule is formed, ठीक है। तो ये तो इजी हो गया ना ये दो। अब हम लोग ना देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें लर्न की। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने जो कुछ एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का क्या देखा, एलिमेंट्स का क्या क्या वैलेंसी हो सकता है, ठीक है। वो चीज हम लोगों ने आज की क्लास में सबसे पहले तो लर्न की। अब उस वैलेंसी के पहले हम लोगों ने क्या देखे थे कि जो ऐसे जो लिखा होता है ना कुछ केमिकल कंपाउंड पे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, उससे तो पता नहीं चलता कि ये किससे बना हुआ है। जब हम लोग किसी का केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तभी हमें पता चलता है ना, ये चीज हम लोगों ने सीखा। जैसे कि H2SO4 तभी पता चलता है। और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, है ना, किसी एलिमेंट का कंबाइन करने की पावर। जैसे कि हम लोगों ने एक ऑक्टोपस और एक ह्यूमन का कुछ रेफरेंस देख के सीख लिया, है ना। और क्या, और हम लोगों ने अब देखा जो डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसका क्या क्या वैलेंसी हो सकता है ना। जैसे कि किसी का 3 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है ना। और हम लोगों ने कुछ पॉली एटॉमिक आयन का भी वैलेंसी देख लिए थे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया था, अब हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, है ना। तो हम लोगों ने कैसे किया था, जैसे कि HCl तो बहुत इजी है, मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को देखकर फिर से आप लोगों को समझा दी थी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे और हम लोग यहाँ पर सल्फाइड को एस लिखेंगे, ठीक है। अब जो सल्फाइड है उसका वैलेंसी कितना है, उसका तो 2 वैलेंसी है और उसका वैलेंसी का चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2- लिख दिया। और जो हाइड्रोजन है ना उसका वैलेंसी क्या है, उसका तो वैलेंसी 1 है, तो उसको क्या कर दिया, +1 लिख दिया, उसका वैलेंसी का चार्ज 1+ है। तो ये इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको क्रॉसिंग ओवर कर दिया, इसको इसके पास भेज दिया, इसको इसके पास भेज दिया। तो क्या हो गया, तो H2S हो गया, है ना। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने किया। अब हम लोगों ने लास्ट में ना एक जो पॉली एटॉमिक आयन है उसका भी हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एमोनियम सल्फेट है। अब एमोनियम जो सल्फेट है वहां पर एमोनियम जो है उसका सिंबल क्या है, NH4 है ना। और सल्फेट का क्या है, SO4 है। और इसका जो वैलेंसी है उसका वैलेंसी क्या है, अमोनियम का 1 है और चार्ज क्या है, प्लस है ना, ये कैटायन है। और SO4 जो है सल्फेट जो है उसका क्या है, 2 है और उसका जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है वो, ठीक है। तो उसको क्या कर लिया हम लोगों ने, उसको क्रॉसिंग ओवर कर लिया हम लोगों ने। तो करके हमें क्या मिला, हमें NH4 मिला। और क्या, और यहाँ पर ये जो 2 ये तो NH4 के साथ चला जाएगा। तो 2 जो होगा तो वो तो N के साथ तो वो भी होगा, H के साथ भी होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रैकेट डाल दिया। ब्रैकेट डाल के क्या कर दिया, उसके बाद SO4 भी लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा, जो एटॉमिक मास क्या है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल एटम का मास को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कहते हैं, लाइक किसी भी जो एटम है उस मतलब एलिमेंट का जो एटम है उसका एटम का जो एवरेज मास है, एवरेज मास ऑफ एटम,
ऑफ, मतलब उसके साथ किसके कंपेयर करेंगे, उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बन का मास के साथ, लाइक कार्बन का जो 1/12 मास है उसके साथ हम लोग ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितना एटम है उसका सारा का सारा मास, टोटल मास को क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखो, ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके ना ये दो क्वेश्चन आप लोग अपना जो कॉपी है उस कॉपी में लिखोगे, लिखने के बाद इस दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सो देखो, अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखे तो क्या होगा, इसको ना सिंबल लिखते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले क्या, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, Mg होगा, और क्लोराइड का क्या हो जाएगा, Cl आएगा, है ना, Cl माइनस कहते हैं हम लोग क्लोराइड को। तो इसका जो वैलेंसी है वो क्या, वैलेंसी Mg का कितना होगा, Mg का 2 आएगा ना, Mg 2+ होता है ना, और Cl 1- होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा, है ना। चार्ज भी लिख देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉसिंग ओवर करेंगे, इसके पास ये पर जाएंगे, इसके पास ये पर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वो Mg के पास 1 आएगा, इस 1 को तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो क्लोरीन के पास, वो क्लोराइड के पास कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, Cl2 हो जाएगा, है ना, MgCl2 होगा आंसर। अब कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca होगा, और ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है ना। तो अब इसका वैलेंसी लिखेंगे हम लोग। कैल्शियम का कितना होता है, 2+ होता है ना, चार्ज प्लस होगा। और ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, 2 होगा वैलेंसी, और चार्ज कितना होगा, माइनस होगा, है ना। अब इसे क्या करेंगे, इसे इसके पास चले जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब जो आंसर होगा, लाइक जो बनेगा वो क्या बनेगा, कि Ca होगा, है ना। देखो दोनों के पास ही ना 2 है ना। अब इसको भी 2 लिख देते हैं, इसको भी 2 लिख देते हैं, लेकिन जब दोनों के पास ही 2 है तो ये 2 लिखने की क्या कोई जरूरत है, ये तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना Ca, ठीक है। तो आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि पॉली एटॉमिक आयन किसे कहते हैं। और इसका आप लोग क्या करोगे, कुछ एग्जांपल दोगे मुझे, ठीक है। ये जो जो केमिकल फॉर्मूला वाला है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग कुछ भी लो, कुछ भी कंपाउंड लो, जो भी मिले, ठीक है, उसे क्या करोगे, उसे कॉपी में लिखो, लिखने के बाद क्या करोगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो ना, तो इस वीडियो के नीचे या फिर किसी भी वीडियो के नीचे लिख देना, मैं देख लूंगी। मैं देखने के बाद क्या करूंगी, मैं आप लोगों को वो सारा डाउट्स एक और क्लास में लूंगी, लूने के बाद वो लेने के बाद वो सारा डाउट्स मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे क्या क्या करना है, इसे लाइक करना है ना, इसके इसे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और क्या करना है, और कमेंट भी करना है, ठीक है। जो जहां पर डाउट है वहां पर कमेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।